रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोटिवा अनु को बोलती है कि अनुपमा जी, आप कुछ कहे बगैर तो वैसे भी नहीं रहने वाली, आपको जो कहना है कह दीजिए। अनु कीर्ति के पास आती है, उसको बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाली है, जो आपको पराग जी जैसे बड़े भाई मिले हैं, वसुंधरा जी जैसी मासी मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला है जो आप पर भरोसा करता है। वरना हमारे देश की बहू बेटियां हैं ना, इसी विडंबना में रहती है कि पता नहीं उनका परिवार उन पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा। आप देखिए ना, पराग जी खुद बोल रहे हैं कि वो है ना वकील से बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। बट पहल तो आपको ही करनी होगी ना। कीर्ति जी, आप बताइए खुलकर कि आपके साथ क्या हो रहा है। पराग बोलता है कि हाँ, अनुपमा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, कीर्ति तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अनु बोलती है कि डरेगा तो वो जिसने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरना क्यों है। अनु बोलती है कि पराग जी, मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी है ना लॉयर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर जब पुलिस छानबीन करेगी ना तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कपिल जी कैसे इंसान है, गलती किसकी है। इधर कीर्ति काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं। कपिल घर आ जाता है। अनु बोलती है कि आपकी माँ ठीक है ना। कपिल बता रहा होता है कि मेरी माँ है ना फिजिकली तो ठीक है बट मेंटली है ना पूरी तरीके से टूट चुकी है। अनु बोलती है कि मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ। पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ ना, अब उनके बेटे के साथ वही सब कुछ हो रहा है। कपिल भाई, आपको है ना आपकी माँ की ताकत बनना होगा। इसके बाद अनु कपिल को बता देती है कि कपिल के जाने के बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ। अनु बोलती है कि मैंने बस है ना कीर्ति को थोड़ा सा डराया है, अब वो डर के मारे है ना खुद से ही सारा का सारा सच उगल देगी। लेकिन आपको ही ये सब कुछ करना होगा, जैसे तैसे करके उससे सारा सच उगलवाना होगा। उसे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लग रहा है कि अगर उसका डाइवोर्स हो जाएगा ना तो उसको अपने माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। अब बाकी का काम आपको करना है। आपको है ना कुछ ऐसा करना है कि वो गुस्से में आकर है ना खुद से ही कोई गलती कर दे। कपिल बोलता है कि मैं है ना कीर्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अनु बोलती है कि शाबाश। इधर हम देखते हैं मोटिबा वहां पर आ जाती है। मोटिबा देखती है कि अनु कपिल से बात कर रही है। कपिल वहां से चला जाता है। इधर मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी, थोड़ी देर पहले आप कीर्ति को हौसला दे रही थी, अब आप कपिल कुमार को हौसला दे रही हैं। आप ये बता दीजिए कि आप किसकी तरफ हैं। अनु बोलती है कि मैं है ना कपिल से उसकी माताजी का हालचाल पूछ रही थी और मैं सिर्फ सच की तरफ हूँ। मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी, आप मेहमान हैं और मेहमान है ना भगवान की तरह होते हैं, बट वो भगवान नहीं होते। तो प्लीज़ हमारे दुखड़े हैं ना हमारे पास ही रहने दीजिए। मैं उस कपिल कुमार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अनु बोलती है कि आप कीर्ति को अच्छे से जानती हैं क्या। अनु बोलती है कि आप अपनी कीर्ति को बहुत अच्छे से जानती हैं क्या। मोटिवा बोलती है कि हाँ, मैं अपनी कीर्ति को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अनुपमा जी, वैसे भी मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। अनु बोलती है कि पहले है ना दोनों पक्ष की पूरी बात सुनी चाहिए, उसके बाद ही फ़ैसला लेना चाहिए। मोटिबा बोलती है कि घर के सारे फ़ैसले हैं ना घर के लोग ही लेते हैं और कोठारी फैमिली का जो फ़ैसला है ना मैं ले चुकी हूँ, आप समझ गई होंगी। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। कुछ मेहमान आए होते हैं तो जो उनको बता रहा होता है कि मैं है ना अहमदाबाद का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेसमैन बन गया हूँ। इधर वो लोग बोल रहे होते हैं कि अरे हसमुख भाई, तोशुत ने तो इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। बापूजी बोलते हैं कि अब अपने ही बच्चे की क्या ही तारीफ़ करूँ, जब ये छोटा था ना तो थोड़ा छोटा गधा था, लेकिन ये बड़ा हो गया है तो बड़ा गधा बन गया है। तोशु परेशान सा हो जाता है। इधर मेहमान बोलते हैं कि बस हसमुख भाई तो मजाक कर रहे हैं। एक बोल रहा होता है कि हमें है ना 1 BHK या 2 BHK फ्लैट चाहिए। तोशु बोलता है कि छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। बापूजी बोलते हैं कि ये तो है ना बड़ा ही नुकसान करवाता है। तोशु बोलता है, बापूजी आपने कुछ बोला क्या। बापूजी बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तू ही बोल। तोशु बोल रहा होता है कि मैं है ना ये हज़ारों की डील नहीं करता, मैं तो करोड़ों की डील करता हूँ। बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल है उनमें सिर्फ तोशु 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 का ही नाम चलता रहता है। मेहमान बोलते हैं लेकिन तुम्हारा नाम तो पारितोष है ना। तोशु बोलता है लेकिन मैंने अपने घर का नाम ही है ना हर जगह बता दिया है, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। तभी यहाँ पर राजा आता है। राजा बता रहा होता है कि पापा, मैंने आपको जो नुकसान करवाया था ना, मैंने उसकी भरपाई कर दी है। मैंने उस छोटे से कमरे को है ना रेंट पर दे दिया है, वो भी 20,000 रुपये में। और आपका जो कमीशन है ना वो अलग है। बापूजी बोलते हैं कि राजा तू तो लायक बेटा है। इधर तोशु बोलता है कि बापूजी आप ना ना गाना भूल गए। इधर मेहमान बोल रहे होते हैं कि तोशु देख, तेरी गप्पे मारने की आदत अभी भी नहीं गई है ना, तो बस ऐसे ही फेंकता रहता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम ही होता है। बाबूजी भी यही बात बोलते हैं कि हाँ, काम काम ही होता है। जो मेहमान होते हैं वो राजा की तारीफ़ करते हैं। बाबूजी बताते हैं कि ये तोशु का दामाद है। इसके बाद राजा उन दोनों के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है। बाबूजी के दोस्त बोलते हैं कि तुम तो है ना पराग कोठारी के भतीजे हो ना। इधर तोशु बोलता है कि हाँ, पराग जी है ना मेरे समधी है और वो मेरी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं। पराग जी यही बोलते रहते हैं कि अगर हमने हमारी परी की शादी राजा से नहीं करवाई होती ना तो पता नहीं राजा का क्या होता। राजा बोलता है कि हाँ पापा, आपने ये बात है ना बिल्कुल ठीक बोली है। तोशु बोलता है कि ये बात का क्या मतलब हुआ, मैं सब कुछ ही सही बोलता हूँ।
तोशु बोलता है कि राजा तो पूरे दिन तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है कि पापा ये पापा वो। इधर हम देखते हैं बापूजी के दोस्त बोलते हैं कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, वो वहाँ से चले जाते हैं। बापूजी तोशु को एक मारते हैं। तोशु बोलता है कि बापूजी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, आप कब तक मुझे मारोगे? बापूजी बोलते हैं जब तक तू सुधरेगा नहीं तब तक। तोशु बोलता है ठीक है बापूजी, मैं आपसे तो बाद में बात करूँगा, पहले मैं इस राजा से बात करता हूँ। तोशु बोलता है कि राजा तू बस ऐसे ही बोल रहा था या फिर बात पक्की हो गई है? राजा बोलता है कि पापा मैं है ना एग्रीमेंट भी लेकर आया हूँ। तोशु बोलता है कि चल ऑफिस में चलते हैं, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबूजी अपसेट से हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कहीं तो बच्चे हैं ना बड़ों का मोल नहीं समझते और कहीं पर बड़े बच्चों का मोल नहीं समझते, लेकिन मेरी अन्नू है ना वो सबको अपना समझती है। लेकिन मेरी अन्नू को है ना कोई भी अपना नहीं समझ पाया। भगवान करे मेरी बेटी अन्नू और उसकी बेटी के बीच सब कुछ ठीक हो। आगे हम अन्नू को देखते हैं जो किचन में होती है। अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी आप है ना कपिल भाई की सहायता करना। अनु सोचती है कि आज बच्चों ने है ना थेपले बहुत मज़े से खाए थे, कुछ नई रेसिपी ट्राई करती हूँ। अनु रेसिपी देख रही होती है, इसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। अनु खाना बना रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु खाना बना लेती है तभी यहाँ पर राही आ जाती है। राही बोलती है कि मम्मी आप क्या कर रहे हो? अनु बताती है कि आज मैंने है ना नई रेसिपी ट्राई की है, देख खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। राही बोलती है कि हाँ मम्मी खुशबू तो अच्छी आ रही है। राही बोलती है मम्मी आप कोई नया वीडियो देख रहे थे? अनु बताती है कि हाँ इतने सारे फूड ब्लॉगर है, इतने सारे फूड चैनल है, वो लोग रोज़ रोज़ नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं, हमें कुछ तो सीखना चाहिए ना उनसे। राही बोलती है कि मम्मी आपने है ना मुंबई में फिर से अनु की रसोई स्टार्ट की थी, फिर आपको फिर से वापस अहमदाबाद आना पड़ गया। अनु बोलती है कि तू कहना क्या चाह रही है? राही बोलती है कि मम्मी रसोई तो वही रहती है, बस चूल्हा ही तो ठंडा पड़ता है ना। पर चूल्हा है ना वो एक न एक दिन फिर से जल जाता है। अनु बोलती है कि तू क्या कहना चाहती है? राई बोलती है कि मम्मी मैं ये चाहती हूँ कि आप फिर से है ना अनु की रसोई को स्टार्ट कीजिए। राई बोलती है कि मम्मी अनु की रसोई है ना सभी को बहुत अच्छे से याद है। अनु को याद आता है कि उसने सबसे पहले जोशी बहन की रसोई को स्टार्ट किया था। राई बोलती है मम्मी आप ही तो बोलती है ना कि रीस्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती, और वैसे भी आपकी लाइफ में दो ही पैशन है, एक तो डांस और दूसरा कुकिंग। तो प्लीज़ आप फिर से अनु की रसोई को स्टार्ट कीजिए ना। प्लीज़ मम्मी एक बार फिर से। और इसके बाद राही अन्नू को कुकिंग का सारा सामान ला कर दे देती है और अन्नू को थाली में उसका चेहरा दिखाती है। अन्नू को अपने पुराने दिन याद आते हैं। अन्नू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। राही बोलती है कि मम्मी आपको तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला हुआ है, प्लीज़ अब आपके साथ है ना सब लोग हैं, मुंबई की टीम भी और अहमदाबाद की टीम भी। अनु स्माइल करने लग जाती है। अनु को याद आता है कि उसने अनुज के साथ मिलकर अनु की रसोई को फिर से स्टार्ट किया था। अनु बोल रही होती है कि राही जब बेटी माँ के साथ हो ना तो माँ कुछ भी कर सकती है। अनु और राही दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु को अपने पुराने दिन याद आते हैं। इसके बाद राही अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम कपिल को और कीर्ति को देखते हैं। कीर्ति कपिल को बोल रही होती है कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए मुझसे। कपिल कीर्ति के सामने हाथ जोड़ता है, उसको बोल रहा होता है कि मैं है ना मैं तो तुमसे भीख मांग रहा हूँ। पिछले 6 सालों से मैं सिर्फ तुम्हारी गुलामी कर रहा हूँ। कीर्ति तुम मुझे और मेरी माँ को कितना ज़्यादा तंग करोगी, प्लीज़ अब तो बस कर दो, हम पर रहम कर दो। प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मुझे अब तो अलग हो जाने दो, भगवान के लिए प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। कीर्ति बोलती है कि तुम मुझसे अलग हो जाओगे ना तो फिर मेरे मम्मी पापा है ना मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देंगे, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। पता नहीं तुमने है ना उन लोगों पर क्या ही जादू कर रखा है। कीर्ति बोलती है कि मुझे सब समझ आ रहा है, तुझे है ना मुझसे छुटकारा नहीं चाहिए, तुझे बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। कपिल बोलता है कि नहीं कीर्ति मेरा यकीन करो, मुझे है ना सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ भी नहीं। कीर्ति बोलती है कि ठीक है जाओ तलाक के पेपर्स बनवा कर लाओ, लेकिन तेरे वापस आने से पहले पहले है ना तेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। कीर्ति कपिल को बोल रही होती है कि मैं है ना तुझ पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दूंगी, तू तेरा पूरा खानदान तेरी माँ सब लोग है ना जेल में सड़ते रहोगे। कपिल बोलता है कि नहीं कीर्ति तुम ऐसा नहीं कर सकती। कीर्ति बोलती है कि तुम्हारे पास है ही क्या, ना पैसा ना अकल ना शकल, कुछ भी नहीं है। और मेरे पास है ना सब कुछ है, मेरे पास पराग जैसा भाई है, मासी है, मेरे पास पूरा परिवार मेरे साथ है जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। कीर्ति बोलती है कि मेरी सिर्फ एक आ पर है ना मेरी मासी है ना मेरे माँ बाप से लड़ पड़ेगी और तुझे है ना जेल भेज देगी। कपिल बोलता है कि कीर्ति प्लीज़ कम से कम मेरी माँ के बारे में तो सोचो, वो हॉस्पिटल में है, उनका क्या होगा। कीर्ति बोलती है कि तुम जानना चाहते हो क्या तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा। कीर्ति कपिल का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि चल। कपिल बोलता है कि कीर्ति प्लीज़ मुझ पर रहम करो। कीर्ति बोल रही होती है कि नहीं तुम पर तो केस ही होगा। कपिल रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ कीर्ति ऐसा मत करो। कीर्ति बोलती है कि तेरा ये रोना बिलखना ये सब कुछ सिर्फ मैंने देखा है, घर के बाकी के जो लोग हैं ना सिर्फ मेरे आंसू देखेंगे, मुझ पर भरोसा करेंगे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं तुम पर हाथ उठा सकती हूँ, क्योंकि तू तो मर्द है ना, और अगर मेरी उंगली भी दरवाजे के बीच आ जाएगी ना तो सबको यही लगेगा कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मेरे साथ कानून है लेकिन तेरा साथ कोई भी नहीं देगा।
कपिल कीर्ति के सामने हाथ जोड़ता है और बोल रहा होता है कि कीर्ति, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कीर्ति बोलती है कि क्या हुआ, अभी तो कुछ देर पहले तुम्हें तलाक चाहिए था। कीर्ति बोलती है कि क्या हुआ, नहीं चाहिए क्या। कपिल बोलता है कि नहीं। कीर्ति बोलती है कि तू बस देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कीर्ति जानबूझकर अपने सर पर चोट लगा लेती है। कपिल कीर्ति को रोकने की कोशिश करता है बट कीर्ति कपिल की कोई बात नहीं सुनती। कपिल कीर्ति के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, उसको बोलता है कि प्लीज़ कीर्ति ऐसा मत करो। कपिल कीर्ति को बोल रहा होता है कि कीर्ति देखो तुम्हें चोट लग गई है, खून निकल रहा है। कीर्ति बोलती है कि चोट मैंने खुद को दी है लेकिन दर्द है ना तुम्हें होगा। कपिल कीर्ति के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है लेकिन कीर्ति पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। कीर्ति कमरे से बाहर की तरफ निकल जाती है, इधर कपिल रो रहा होता है। यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम घर आ जाता है। प्रेरणा प्रेम को बोल रही होती है कि प्लीज़ प्रेम मेरी बात सुन लो। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम प्लीज़ तुम मेरी बात सुन लो। प्रेम बोल रहा होता है कि मुझे है ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम, मैं है ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। सेंटा बहन है ना मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। और राही राही जैसी दोस्त है ना वो तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो, मैं है ना इस दोस्ती को खोना नहीं चाहती। प्रेम, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम राही को। प्रेम बताता है कि मैंने राही को कुछ नहीं बताया। प्रेरणा बोलती है कि प्लीज़ राही को कुछ बताना भी मत। प्रेरणा बोल रही होती है कि प्रेम, आई एम रियली सॉरी। प्रेम कुछ बोलने लगता है तभी वो देखता है कि माही और गौतम यहाँ पर है। गौतम और माही भी प्रेम और प्रेरणा के पास आ जाते हैं। गौतम बोलता है कि प्रेरणा, तुम प्रेम को बार बार इतना सॉरी सॉरी क्यों बोल रही थी। प्रेरणा बोलती है कि वो मेरे और प्रेम के बीच की बात है। माही बोलती है कि प्रेरणा, तुम्हारे और प्रेम के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम राही को नहीं बता सकते। गौतम बोलता है कि माही, कोई तो बात ज़रूर है। इधर माही बोलती है कि प्रेरणा, ये बताओ कि ट्रिप कैसी थी, घर से इतने दूर तुम और प्रेम अकेले जो थे। गौतम बोलता है कि तुम लोगों ने कुछ काम वाम किया या फिर बस। प्रेम को गुस्सा आता है, वो गौतम की कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तू अपनी घटिया सोच को है ना अपने पास ही रख। गौतम बोलता है कि जैसे कि तुमने अपने घटिया कामों को अपने तक छुपा रखा है। प्रेम को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना तुम चुप रहो। इधर माही बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो। गौतम बोलता है कि मैंने सुना था तुम दोनों है ना होटल में थे। इसके बाद गौतम माही को बोलता है कि माही, मैंने सुना है कि होटल की दीवारों के है ना कान नहीं होते। प्रेम को गुस्सा आता है, वो गौतम को पंच करने वाला होता है। तभी यहाँ पर अनु आती है, वो बोलती है कि प्रेम तुम ये क्या कर रहे हो। अनु बोलती है कि तुम लोग शांत हो जाओ, प्रेम बताओ ना क्या हुआ है। प्रेम काफी ज्यादा अपसेट होता है। इधर राही भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अनु बोलती है कि मैंने कुछ पूछा है, प्रेम बताओ ना क्या हुआ। गौतम बोलता है कि तू बोलेगा या फिर मैं बता दूं। अनु बोलती है कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। माही बोलती है कि कुछ तो हुआ है, प्रेम है ना। राही बोलती है कि मेरे पति के बारे में तू कुछ भी नहीं बोलेगी, तो अपने पति को बस ये बोल दे कि वो लिमिट में रहे। माही बोलती है कि राही, पहले आप अपने पति को लिमिट में रखना सीखो। राही बोलती है कि मैंने बोला था कि प्रेम के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। माही बोलती है लेकिन आप मेरे पति के बारे में कुछ भी बोल सकती हो। राही और माही झगड़ने लग जाती हैं। अनु उन दोनों को शांत करवाती है। अनु बोलती है कि तुम दोनों और फिर से बेकार में शुरू हो गई हो, मैं यही पूछ रही हूँ ना कि हुआ क्या है, इसका तो जवाब दे दो। कोई कुछ नहीं बोलता। इधर गौतम देखता है कि मोरिबा आ रही है। गौतम बोलता है कि माही चलो, हमें घर देखने के लिए चलना है। मोरिबा बोलती है कि घर। गौतम बोलता है कि हाँ, हम यहाँ पर मेहमान हैं ना, तो हमें अपने लिए घर तो ढूंढना ही होगा। गौतम और माही वहाँ से चले जाते हैं। प्रेम भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा अंदर की तरफ आ रही होती है। राही बोलती है कि प्रेरणा तुम बताओ ना बात क्या है। प्रेरणा बोलती है कि राही, मुझे नहीं पता है, मैं है ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्रेरणा भी चली जाती है। इधर राही अन्नू दोनों काफ़ी परेशान हो जाती है। माही और गौतम भी वहाँ से चले जाते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कीर्ति अपना ड्रामा फिर से स्टार्ट कर देती है। वो हॉल के अंदर आती है, वो रो रही होती है, सबको बोलती है कि कपिल ने है ना मुझे मारा। इधर हम देखते हैं, सब देखते हैं कि कीर्ति के सर पर चोट लगी हुई है। यहीं पर हम पराग को देखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कीर्ति सबको बता रही होती है कि मैंने कपिल को यही बोला था कि मैं है ना उसको डाइवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन वो है ना ये बोल रहा था कि वो मुझसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। आप सबके सामने तो वो यही बोल रहा था ना कि वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता है। कीर्ति गलत ही कहानी बना देती है। इधर हम अनु को देखते हैं। कपिल अनु को सारी बात बता देता है कि कीर्ति ने क्या किया। इधर यहाँ पर कपिल के पास सबूत भी होता है। हम देखते हैं कपिल जैसे ही हॉल में आता है तो पराग को गुस्सा आता है। पराग कपिल को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। अनु बोलती है कि पराग जी रुक जाइए। इसके बाद अनु कीर्ति के पास आती है, उसको बोलती है कि मैंने है ना आप जैसी औरत आज तक नहीं देखी।
अनु बोल रही होती है कि कीर्ति जी, आप पर आपका पूरा परिवार इतना भरोसा करता है, लेकिन आप है ना इतना झूठ बोलती हैं, आप कपिल जी को टॉर्चर करती रहती हैं। कीर्ति बोलती है कि आप झूठ बोल रही हैं। अनु बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पर अनु सब लोगों को वीडियो दिखा देती है जिसके अंदर कीर्ति अपने आप को चोट लगा लेती है और कपिल को बोल रही होती है कि चोट तो मुझे लगी है, लेकिन इसका दर्द है ना तुम्हें बहुत होगा। इसके बाद कीर्ति वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कपिल तो रो रहा होता है। सभी लोगों को कीर्ति का सच पता चल जाता है। करके सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं, सोच रहे होते हैं कि कीर्ति ऐसा कैसे कर सकती है। इधर हम पराग को देखते हैं। पराग सोच रहा होता है कि मैंने कपिल पर हाथ उठाकर है ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे पहले है ना सच का पता लगा लेना चाहिए था। अनु बोलती है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोग पहले सच का पता लगाएं। कीर्ति है ना कपिल जी को बार बार टॉर्चर करती रहती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।